Hello students, welcome to our digital class. I am Kalpesh Bhargav from Vatsalya Convent Higher Secondary School, Bareilly. Today we are starting exercise 1.3 of class 10th. इस एक्सरसाइज में हमको इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है और कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सपोज करिए ऑल प्राइम नंबर्स जो कि किसमें है, स्क्वायर रूट में है, वो तो 100% आपके इरेशनल होते ही हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि प्राइम नंबर्स के अलावा और नंबर्स है वो नहीं होते, नहीं होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स अगर अंडर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो इरेशनल होगा ही। जैसे कि आपका सपोज करिए 2 है, 3 है, 5 है, आपका 7 है, आपका 11 है, ठीक है ना। तो ये सब नंबर्स क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर देखो, वैसे तो रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, अपने को पता है ना। एक विथ डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल, ठीक है ना। विद डेसिमल वाले कौन से होते हैं आपके, टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। और एक नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, समझ गए ना। तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ये नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपके रैशनल, ठीक है ना। ये हम एक दो बार आपको बता चुके हैं ये चीज। बाकी जो नंबर्स रहते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल नंबर, यहाँ से यहाँ तक ये होल नंबर, और ये नेगेटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जीरो इंटीजर। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, हमेशा एक चीज देखना है आपको कि यदि आप रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर से माइनस करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 क्या है, रैशनल नंबर, और अंडर रूट इरेशनल नंबर। तो ये जो टोटल नंबर बन गया वो क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर। ओके, अब रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। सपोज करिए अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया आपका, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। और मैं कहूँ आपसे 3 अंडर, जैसे मैंने आपसे कहा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 2, अब बताइए अब क्या है, तो क्या आ गया, अंडर रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, सो ये इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, जनरली इरेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ हमें आगे पढ़ना है इसके बारे में। तो ये जो चैप्टर है इरेशनल नंबर, इसमें हमें पता है कि हम इरेशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसको, इरेशनल नंबर को, ठीक है ना। इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बाकी जो नंबर हैं उनको हम रैशनल नंबर हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहीं से बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि
एक थ्योरम, थ्योरम की बात करता हूं मैं। थ्योरम है आपका, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। जैसे सपोज 100 किसी का स्क्वायर होता है, यस होता है। 100 जो है ये 2 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है? 2 से। तो 2 से डिवाइड है 100, तो 100 को क्या लिख सकता हूँ? 10 का स्क्वायर, तो इसको भी 2 से डिवाइड है, ठीक है। अब जब 100 10 का स्क्वायर है और 10 भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताइए मुझे। 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 6 है, 36, मैं कह रहा हूँ 36 2 से डिवाइड है, तो 6 का स्क्वायर किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है। 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है, तो क्या 6 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है ना। फिर यदि मैं आपसे कहता हूँ कि 9 जो है एक प्राइम नंबर 3 से डिवाइड है, तो 3 का जो स्क्वायर है 9 वो भी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है, ये जो कह रही है ना अपनी थ्योरम, वो कह रही है इफ p इज अ प्राइम नंबर। p क्या है आपका? एक प्राइम नंबर है। इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p ऐसा लिखिए, ए स्क्वायर डिवाइड्स बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। सो A also divisible by P, ओके। सो जो मैंने आपको बताया था कि अगर P एक प्राइम नंबर है और अगर P A के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P A को भी डिवाइड करेगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है इसमें? 3 एक टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके कैसे हैं, आपके हैं वो टॉपिक जो है आपका वो है टू प्रूव irrationality of irrational number। हमें irrational नंबर की irrationality को प्रूफ करना है। भैया irrational नंबर की irrationality को प्रूफ करेंगे, है ना, सही बात है ना। नहीं, रैशनल की irrationality को प्रूफ करेंगे नहीं, irrational की करेंगे। तो irrational नंबर की irrationality को प्रूफ करना है, irrationality को। तो irrationality जो है, जैसे कि सपोज करिए, जैसे नंबर क्या क्या है आपके पास, जैसे √2, √3, √5, √7, है ना, और भी अदर नंबर है। ये क्या है आपके? इरेशनल नंबर। सो यहाँ पर अपने को मैंने आपसे बोला कि √2, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर, ओके। √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली मेथड? वो मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। मेथड ऑफ
कॉन्ट्रोडिक्शन। ओके, मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। तो कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड क्या कहती है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले उल्टा मान लेते हैं। क्या करते हैं, उसने कहा इरेशनल प्रूफ करो, तो हम क्या लेके चलेंगे, नहीं वो तो रैशनल है ना। फिर आगे जाके हमारी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो फेल्यूर हो जाएंगी, है ना। जब फेल्यूर हो जाएंगी हमारी, तो फिर हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमने गलत माना था और हमने ऐसा ऐसा हो गया था, हमने गलत मान के चला था, इसलिए हमारा गलत आ रहा है, इसलिए ये इरेशनल है, हम तो इसे रैशनल मान रहे थे, है ना। तो ये अपने को लास्ट में जाके फिर लॉजिक देना पड़ेगा। तो इसी से अपने को ये प्रूफ करना है। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए एक बात, जैसे मैंने मान लिया √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब भाई मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन चेक के बाद बता रहा हूँ मैं, कि जैसे मान के चलिए मेरे पास एक रैशनल नंबर लिखा है 25/50, ओके। अब 25/50 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी टाइम लगेगा, 5 5 जाओ 5 10 जा। क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, इतनी सी कितना, किससे रहेगा, डायरेक्ट 25 से डिविजिबल होगा। 25 बन जा 25 और 25 2 जा 50। तो यहां पर अपने को देखना है, ये जो P/Q होती है हमेशा क्या होती है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना। मतलब उससे आगे फिर हम उसको फॉर्म ऑफ नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इससे आगे हम इसको नहीं काट सकते, है ना। तो इसमें जो P/Q रहता है उसका जो HCF होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना होता है, 1 होता है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में हम जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उन नंबर्स को क्या कहते हैं, हम को प्राइम नंबर्स। तो वो P and Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो भाई ये P और Q को प्राइम नंबर है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे इसका 1/2 था, तो इसका 1 × 1 और 2 × इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1 ही आ रहा है ना, और कुछ इसके अलावा आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या P और Q क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो ये लास्ट में जाकर ये बहुत बड़ा लॉजिक अपने लिए। तो यहाँ पर इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, लेट, हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ √2 इज अ रैशनल नंबर। तो मेथड ऑफ, भाई मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया √2 कितना है, P/Q के फॉर्म में है। अब P/Q के फॉर्म में है तो हम क्या लिख सकते हैं, √2Q इज इक्वल टू P, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां पर क्या करेंगे कि इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। नाउ रेस कर लूँ यहां से, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन चालू हुआ है, एक्सरसाइज 1. और यहाँ पे प्रूफ √2 इज इरेशनल ये प्रूफ करना, ठीक है। सो यहाँ देखिएगा आप, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग इस तरफ से कर दे रहा हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा आपका
बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो यहां लिख सकते हैं हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन p ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। भाई जब अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि जब 10 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा, तो वही बात यहाँ पे आ गई कि q स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सॉरी p स्क्वायर है यहाँ पे, p स्क्वायर करना बेटा है ना, p स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड हो रहा है देन p ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो p भी 2 से डिवाइड होगा, तो p भी 2 से डिवाइड होगा, तो मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर p अपॉन 2 जो डिवाइड होगा वो मेरी वैल्यू उसकी आएगी, जैसे मैंने कहा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, अब 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 5, मतलब एक कुछ आंसर आया उसका कि नहीं आया, तो ये जो आंसर आ रहा है वो p बाई 2 जो है वो मैं क्या मान ले रहा हूँ, c मान ले रहा हूँ, इसको भी क्या कर ले रहा हूँ लेट, है ना, लेट p बाई 2 इज इक्वल टू, ऐसा लिख लो, लेट p बाई 2 इज इक्वल टू c, तो क्या होगा यहाँ पर p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c, अब p इज इक्वल टू 2c होगा तो हम क्या करेंगे p इज इक्वल टू ये जो p की वैल्यू है उसको कहाँ रख देंगे अपन, जहां पर रख दें, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या रखा जाएगी p की वैल्यू यहाँ पे √2q इज इक्वल टू p की जगह कितना रख दें 2c, अब क्या कर दें फिर वही काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 का करेंगे स्क्वायर √2 का करेंगे तो 2 आएगा, q का करेंगे तो q आएगा, और 2c का करेंगे तो 4c स्क्वायर, ठीक है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई c अपॉन 2, 2 जा 4, q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, अब 2c स्क्वायर आया इट मीन्स इसको आगे लिख लूं, यहां से लिख दूं, ओके ध्यान देना, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर रहा हूं, तो क्या होगा आपका यहां पर आगे अभी कुछ 2 क्वेश्चन छोटे एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन और करने, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, अब यहां पे फिर वही बात आ गई, हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन q ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, भाई जो q भी है वो भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो क्या होगा देन जो q अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी वो हम क्या लिख रहे हैं लेट, ऐसा मान ले रहे हैं q अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी b आएगी, अब कितनी मान ली b, तो अब यहां पर देखो q इज इक्वल टू कितना हो सकता है b, ठीक है ना, q इज इक्वल टू b एंड ऑलरेडी वी हैव p इज इक्वल टू 2c, अब यहां देख लो दोनों भाई भाइयों को, है ना, ये दोनों भाई भाई थे, कौन कौन p और q, एक ऊपर था एक नीचे था, भाई 2 p की वैल्यू 2c और q की वैल्यू 2d, अब मुझे बताओ यहां पे लिखना आप हेयर द HCF ऑफ P एंड Q, जो हाईएस्ट HCF आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो क्या आ रहा है इज 2, बट
P and Q आर को प्राइम नंबर्स। ये क्या है? को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनका HCF कितना होता है? whose HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इज 1। लेकिन यहाँ पे तो क्या दिख रहा है मुझे तो 2 दिख रहा है। मतलब ये सारी जो अपनी कॉन्सेप्ट थी वो फेल हो गई कि नहीं हो गई? तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसके बाद ये लिखना कि where whose HCF is 1, hence this contradiction due to, ऐसे लिखना, arisen due to our wrong assumption। अपनी बात मान लो अब, है ना? हमने उल्टा सीधा माना था, उल्टा ही माना था, सीधा तो माना ही नहीं था, है ना? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो अब क्या बात हो रही है कि दिस कॉन्ट्रोडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। सो we can say that under root 2 is not a rational number hence proved it is a irrational नंबर। ओके, तो अपन अब आखिरी में क्या बात कहेंगे कि भैया हमने बता दिया कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने रैशनल लेके चले थे, लेकिन जो हम कह रहे थे, हम अपनी गलती मानते, कान पकड़ते कि अब हम उसको रैशनल नहीं कहेंगे। वो हम प्रूव कर चुके हैं कि वो इर्रेशनल ही है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? अंडर रूट 5। ये तो एग्जाम्पल का था। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इनका? 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पर लेकिन कोप्राइम नंबर्स की जो स्पेशलिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो आपका कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। तब तक आप ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है बिल्कुल सेम एज इट इज है ना? वो आपके लिए असाइनमेंट में है। अंडर रूट 5 को हमें प्रूफ करना है कि वो इर्रेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर सेकंड की। भाई मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि यदि मैं किसी इर्रेशनल नंबर में रैशनल नंबर को जोड़ता हूँ तो वो नंबर क्या आ जाता है? जैसे यहाँ पे लिखा है 3 + 2 रूट, वेयर 3 इज अ रैशनल नंबर एंड 2 रूट 3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये टोटल नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका? इर्रेशनल नंबर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। ये प्रूफ करना है ना? प्रूफ 3 + 2 रूट 5 is irrational। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले बाय मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन, बाय मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन।
है ना। उस मेथड से अपन क्या बोलेंगे, यहां पर अपन लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, है ना। P अपॉन Q फॉर्म में ले लेना है। इज रैशनल, ऐसा लिख दो, इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिएगा कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, P अपॉन Q के फॉर्म में। यहाँ पर 2√5 इज इक्वल टू 3 को मैं इस तरफ ले गया ट्रांसफर करके, तो P अपॉन Q -3। अच्छा, 2√5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, P -3Q अपॉन Q लिख सकता हूँ, वही लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ आप देखने वाली बात है ना। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एक चीज लिख देना, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे एक चीज लिखना है आपको कि ये नंबर क्या हो गया, दिस नंबर इज इरेशनल एंड दिस नंबर इज इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अरे P अपॉन Q के फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पे एक चीज जरूर लिखना, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग मानते ही हैं। तो ये जो है और ये है, यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए यही कंडीशन लेके चलते हैं। तो ये रैशनल है और ये रैशनल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, सो LHS इज नॉट इक्वल टू, ऐसा लिख दो, LHS is irrational and RHS is rational। तो ये so rational number is not equal to irrational number। भाई रैशनल नंबर इरेशनल के नंबर के इक्वल कैसे हो जाएगा, है ना, नहीं हो सकता ना। तो जब नहीं हो सकता तो हम कहेंगे, वही बात लिखेंगे, वो रट लो इसको अच्छे से, है ना, कि दिस कंट्रोडिक्शन अकर्स arisen due to wrong assumptions। So 3 + 2√5 is irrational number। जब वो रैशनल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1/√2। ठीक है, इनको अपने को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। वही के वही, तो ये क्या है आपके 1/√2। वही 1/√2 को आपने क्या मान लिया, P अपॉन Q। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, √2P अपॉन Q। यहाँ पर देखिएगा कि
ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि √2 इज इक्वल टू Q अपॉन P, वेयर P इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, P भी यहाँ पर 0 नहीं है, नहीं तो फिर क्या हो जाता, नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर नॉन डिफाइन हो जाता। सो इसके लिए हमने क्या करा है यहाँ पर, देखिए ये क्या हो गया, एक LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। जो LHS है ये क्या आ गया आपका, ये वाला जो नंबर आया ये क्या हो गया आपका, क्या इरेशनल, और ये वाला आपका Q अपॉन P, तो ये क्या आ गया भाई, ये भी क्या है, ये इंटीजर्स है ना, जब ये 0 नहीं है तो ये इंटीजर्स हैं, तो P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स होंगे तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर्स हैं। और जब ये रैशनल नंबर्स हैं और ये रैशनल नंबर्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू irrational number. So we can conclude, so this contradiction occurs arisen due to wrong assumption. ये तो रट लेना, ठीक है ना, ओके। हेंस क्या था, 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ओके। सो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए मैंने दिए गए हैं, और आपसे यदि उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो आज हमने जो सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास आती है तो हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।